हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस एक्चुअली मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप वगैरह तो है नहीं जिसको मैं पोस्ट करूं और आप लोगों से कुछ बात कर सकूं और आप लोगों को कुछ दिखा सकूं। लेकिन गाइस मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब भी अगर आप दिल्ली से मसूरी के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे प्लान करें, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और वहाँ पे जाके कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको दिल्ली से मसूरी जाना कैसे है। अब देखो गाइस, एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं बस में ट्रैवल कर नहीं पाती और हमारा प्री प्लान ट्रिप था नहीं। अगर प्री प्लान ट्रिप रहता तो हम ट्रेन से जाते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए हमें इंस्टेंट कैब करके जाना हुआ। हमारे पास पर्सनल व्हीकल भी नहीं है, इसलिए हमें कैब करके जाना हुआ। बट अगर आप अपनी प्री प्लान ट्रिप कर रहे हैं, आपको पता है कि चलो हमें नेक्स्ट वीकेंड मसूरी जाना है, तो आपको कैसे प्लान करना है। तो अब आपके पास तीन ऑप्शंस है। दिल्ली से मसूरी जाने के लिए 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें आप ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन से आप कैसे जाएंगे? दिल्ली से देहरादून आप ट्रेन से जाएंगे और देहरादून से बिलो 100 में आपको ईज़िली मिल जाएंगी बसेस जिससे आप मसूरी आ सकते हो। तो वो सबसे चीप तरीका है। आप चीपेस्ट वे में ट्रेन से देहरादून आए और देहरादून से बस लिए और बस से मसूरी आ गए। आप मसूरी पहुंच जाएंगे लगभग 8 से 9 घंटे में, क्योंकि ट्रेन से कुछ टाइम 7 घंटे लगभग लग जाते हैं। आप मान के चलो कि 10 घंटे में आप मसूरी पहुंच गए। बाई ट्रेन आए, दिल्ली से ट्रेन से देहरादून आए, देहरादून से बस लिया, आप आ गए। इकोनॉमिकल अगर इसको अब आप देखेंगे तो आप अपना सिंगल का जर्नी अगर आप स्लीपर में टिकट कर लेते हैं और आप मसूरी बस से आ जाते हैं, लोकल जो बसेस चलती हैं उससे आ जाते हैं, तो आप लगभग इस चीज़ को, आप अपनी जर्नी को 500 में ही कवर कर लेंगे। आप 500 में दिल्ली से मसूरी आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आप बस ले सकते हैं। बसेस भी ईजिली दिल्ली से आपको मिल जाएंगी देहरादून के लिए। डायरेक्ट मसूरी के लिए भी बसेस मिलती हैं, तो आप दिल्ली से डायरेक्ट मसूरी ही आ जाइए या देहरादून के थ्रू मसूरी आइए, तो वो भी आप बस से ले सकते हैं। बस भी आपको बिलो 1000 में ईजिली आपको पहुँचा देगी। तीसरा ऑप्शन है कैब से। चौथा आपका पर्सनल व्हीकल वाला भी है और तीसरा ऑप्शन है कैब से। कैब सर्विस अगर आप प्रेफर करते हो तो हमने तो लोलो कैब से सर्विस लिया था, क्योंकि मैंने बहुत जगह लोकल में भी ट्राई किया और बहुत सारे कैब में ट्राई किया, तो मुझे कहीं पे भी अफोर्डेबल रेंज में नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं कर सकूँ बुक। और हमें इंस्टेंट प्लान किया था तो मैंने लोलो कैब में किया। मैंने उनके साइट पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दे रहा था, फिर मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने मुझे कोटेशन कम अमाउंट का बना के और इसको उन्होंने डिस्काउंट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से हमने लोलो कैब से अपनी जर्नी की, तो हम यहाँ तक आ गए क्योंकि हमारा प्री प्लान नहीं था। लेकिन और मुझे बस से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका प्री प्लान हो और आपको बस वाली कोई दिक्कत नहीं हो तो आप आसानी से बस प्रेफर कर सकते हो इंस्टेंट के लिए। और प्री प्लान वाला है तो आप ट्रेन से आ जाइए, ट्रेन तो सबसे सही है। और आपके पास अपनी गाड़ी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजी वे में आप आ सकते हो। तो ये एक तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको दिल्ली से मसूरी पहुंचना कैसे है। अब आप दिल्ली से मसूरी इन 4 तरीक़ों में से किसी भी तरीके से आ जाते हैं। अब आप पहुंच गए हो मसूरी। अब मसूरी तो आप पहुंच गए हो, अगर आपका सब कुछ प्री प्लान्ड है तो तब तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब आपने जो होटल वगैरह सब कुछ बुक कर लिया है ऑनलाइन, बस आपको वहाँ पहुँचना है और चले। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने भी होटल देख रखा था गूगल से, लेकिन यहाँ पे मैप जो होता है वो कहीं और शो कर देता है। गूगल मैप से हम एक ऐसी जगह पहुँच गए जो आउट ऑफ मसूरी पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए थे। मेरी प्री बुकिंग थी होटल की और मेरा वो होटल कंफर्म नहीं हो पाई बुकिंग, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी, इनकन्वीनियंस, हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हम 10 बजे मसूरी पहुंच के 2 बजे तक अपना रूम ही ढूंढ रहे हैं। हमने किसी लिफ्ट लिया, लोकल जो भी लोकलाइट थे वहाँ के मसूरी के, उनसे हमने लिफ्ट लिया। उन्होंने भी हमें बताया कि ठीक है हम लोकेशन पे ले चलेंगे, गूगल मैप के थ्रू गए। 2 बार हमारे साथ ये दिक्कत हुई कि हमने 2 बार अपने गूगल मैप लोकेशन मिस कर दिया था गाइस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मसूरी में।
अब गाइस आप मसूरी पहुंच चुके हो, तो सेकेंड एक अब होटल का मैंने आपको बताया कि हाँ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब गूगल मैप में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने होटल बुक कर रखा है लेकिन गूगल मैप में दिक्कत हो रही है। अब आप होटल भी बुक करते हो तो आप ध्यान दे के बुक करना कि ये माल रोड के पास में हो, क्योंकि जितना माल रोड के पास में होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे उस एरिया को। बाकी साइट सीइंग वगैरह के लिए तो आप जाओगे ही, तो माल रोड में आप इवनिंग अच्छे से बिता पाओ, इसके लिए वहाँ। अब हमसे गलती ये हुई कि हमने बुकिंग जो की थी वो होटल थोड़ा दूर में था, वैसे वो दूर में नहीं था लेकिन हम कंफ्यूज हो गए। गूगल मैप में प्रॉब्लम आती है, तो ये आप ध्यान में रखें कि मैप ठीक से देखें, एक भी गली या एक भी कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी मिस हुआ तो आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा या आपके ड्राइवर को भी समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ अब हमसे ये गलती तो हो गई। अब चलो आपका प्री बुकिंग नहीं है, आप प्री बुक करके नहीं गए हो, आप मसूरी पहुँच गए। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको माल रोड के साइड में आना है। आप माल रोड के साइड में आओगे, एक कृष्णा आश्रम करके एक मंदिर है, उस मंदिर से डाउन साइड में एक रोड जाती है। उस रोड पे आप जाएंगे तो काफ़ी सारे होटल्स होते हैं और वो होटल्स बाकी होटल से कॉम्पेटिटिवली चीप होते हैं। हम भी इंस्टेंट गए थे, हमसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, हम मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारी दिक्कतों के बाद हम वहाँ पे पहुँचे। फिर हम माल रोड पे गए, फिर हमने वहीं कृष्णा आश्रम वाले जो रोड है उससे हम नीचे गए, वहाँ पे एक होटल शिवम करके था। हमने वो होटल शिवम में बात किया तो हमारे रूम कुछ 20,000 के नहीं, सॉरी 2,000 में हमने रूम बुक किया था 1 नाइट के लिए, और बिल्कुल भी बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। जैसे ही ऊपर निकलो माल रोड स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारे एक गिंजा रेस्टोरेंट करके था, वहाँ पे वही एक लोकेशन है। दिल्ली फूड करके था, वहाँ के समोसे अच्छे थे। हमने तो 3 दिन वो समोसे 3 बार हमने वो समोसा और जलेबी खाया, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। हमने ठीक से कुछ खाया नहीं था, सुबह जस्ट पराठे खाए थे, तो इसलिए। तो ये आप वहाँ पे, अब होटल का तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि आपको होटल कैसे मिलेगा। आपको माल रोड पे जाना है, मेन जगह पे ना जाके थोड़ा सा डाउन जाना है। थोड़ा सा डाउन जाएंगे, आपको नेगोशिएट अच्छे से करना है होटल वाले से। आफ्टर नेगोशिएशन आप डील अपनी फाइनल करना और रह लेना, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी प्री बुकिंग नहीं है, तो आपको ऐसे लोकेशन तो कम से कम प्राइम मिल जाएगी, और अगर आप डील अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा। फिर आपका होटल का प्रॉब्लम हो गया सॉर्ट आउट, आपको होटल भी मिल गया, आप रहना। हम 3 जन थे इसलिए हमारा 2,000 का हुआ। अगर आप ढंग से जाएंगे और ढंग से ढूंढेंगे, और हम थक गए थे एक्चुअली, लिटरली हम फ्रस्ट्रेटेड थे, तो हमें जो मिला हमने ले लिया। अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको शायद 1500 के रेंज में एक अच्छा होटल मिल जाएगा प्राइम लोकेशन पे। तो ये आपका होटल का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। अब आपको फूड का प्रॉब्लम है कि चलो खाएंगे, क्या क्या खाना है वहाँ पे, तो क्या, तो वो मैंने अब अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि माल रोड पे क्या क्या खाने को है। बाकी वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे सारे में। हम तो एक कालसैंग करके रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने चिली गार्लिक नूडल्स खाया था। बाकी हमने लोकल फूड ही ट्राई किया था, हमने कुछ स्पेसिफिक नहीं खाया था कहीं से भी। तो ये वाला है। बाकी मतलब किसी होटल से नहीं खाया था, हमने डोमिनोज से एक दिन पिज़्ज़ा खाया था, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने ऑर्डर किया था। जब हम पहुँचे थे उसी दिन की बात बता रही हूँ। उसके बाद इवनिंग में हम मसूरी माल रोड एक्सप्लोर किए थे। वो मेरे वीडियो में, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हम क्या क्या खाएँ और क्या क्या कहाँ से खाएँ, सब अच्छा था। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब माल रोड तो आप बाइक वॉकिंग ही चले जाओगे। तो उस दिन तो हम पहुँचे, हमने रेस्ट वगैरह किया, लंच किया, उसके बाद हम सो गए थे। हम बहुत थक गए थे क्योंकि हम नाइट जर्नी करके गए थे। उसके बाद हमने रेस्ट लेकर और इवनिंग हम माल रोड गए एक्सप्लोर करने के लिए। हमने माल रोड को एक्सप्लोर किया, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस कर ही लिया आपसे। अब उस दिन का तो हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट डे का क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है। अब आप पहले दिन पहुँचे, आपने होटल वगैरह सेटल हो गया आपका, आप शाम को माल रोड पूरा एक्सप्लोर कर लिया, आपके पास पूरा टाइम रहेगा।
आप 7 बजे से भी जाओ तो 12-1 बजे तक तो सब कुछ ओपन रहता है। आप आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। खाना जो भी है वो सारी चीज़ें ऑप्शंस आपको रोड पे चलते चलते ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शॉपिंग भी आप करना चाहो तो, हम दिल्ली से गए थे तो हमें तो सब कुछ दिल्ली वाला ही लग रहा था, इसलिए हमने कुछ वैसा ऐसा शॉपिंग नहीं की। मैंने एक शॉल जस्ट लिया था, बाकी तो कुछ शॉपिंग नहीं किया। तो आप देख सकते हो जो कुर्ते वगैरह मिलते हैं वहाँ पे, या वुलन में सूट्स वगैरह मिल जाएंगे, शॉल्स अच्छे मिल रहे थे, कैप्स अच्छे मिल रहे थे, आप ये सब खरीद सकते हो। फिर वुडन चीज़ें मैंने काफ़ी सारी देखी थी वहाँ पे, वो सब भी आप बाई कर सकते हो क्योंकि वो सब भी अच्छा अच्छा था वहाँ पे। माल रोड का मैं बताऊँ तो खाने के हिसाब से सब कुछ बहुत यम था। मैगी तो पहाड़ों की मैगी तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। मोमोज़ की चटनी बहुत अच्छी थी, हमने जहाँ से ट्राई किया था कि आंटी मोमोज़, LIC का जहाँ पे एक ब्रांच है ना, LIC के ब्रांच के जस्ट सामने में वो आंटी लगाती हैं जहाँ तिब्बतियन मार्केट जाने का रोड है, तो वहाँ पे एक आंटी है, उनके हमने मोमोज़ ट्राई किए थे। मोमोज़ थोड़े से कम स्टीम थे, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा स्टीम करके दिया था। पर उनकी चटनी बहुत अच्छी थी, मतलब दिल्ली से जाने के बाद भी मुझे वहाँ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं लगी उस चीज़ से। मैं आपको बिल्कुल ट्रूली फ्रैंकली सब कुछ बताऊँगी कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई। तो वहाँ पे मुझे कोई शिकायत नहीं लगी, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और कॉर्न्स भी बहुत अवेलेबल थे वहाँ पे, हर जगह जगह पे मूंगफली, मैगी, ब्रेड ऑमलेट, मोमोज़, ये सब आप ट्राई कर सकते हो। छोले कुलचे का एक बड़ा सा शॉप टाइप से था, पर मुझे वो शॉप का अच्छा नहीं लगा था, पर एक रोड साइड एक ने लगाया था वो मुझे अच्छा लगा था, वो हमने ट्राई किया था, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फूड आइटम्स लेना है, अगर जैसे कि मेन कोर्स टाइप से, तो उसके लिए भी बहुत सारे होटल्स थे। वो आप जैसे माल रोड पे जाओगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही पता लगने लगेगा कि हाँ वो दिखने लगते हैं, सब रोड साइड में ही होते हैं, तो आप वो सब ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। हमने सबसे एंड में जो तिब्बतियन मार्केट है वहाँ पे कालसेंग करके रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने चिली गार्लिक नूडल्स ट्राई किया था, जिसका मैंने एक रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हो। वो भी अच्छा था, मतलब वो यहाँ पर दिल्ली में मैंने वो टेस्ट का नूडल्स ट्राई किया है, सेम उसी टाइप का टेस्ट आ रहा था। मोमोज़ की चटनी के साथ हमने ट्राई किया था, वो देंगे आपको वैसे ही प्लेन, लेकिन आप मोमोज़ की चटनी मांग के खाएंगे ना उसके साथ मिक्स करके, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपका फर्स्ट आप डे पहुँचे, आपका नाइट तक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब अगले दिन मॉर्निंग